जीविकोपार्जन हेतु किए जा रहे तमाम प्रयासों को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को विदित है कि कल का दिन हमारे लिए काफी खुशियों भरा दिन रहा, एक्साइटमेंट का दिन रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे एक्साइटमेंट से ज्यादा एक्साइटेड हमारी मैनेजमेंट टीम थी। कल अल्फा स्टार श्री मैम के अथक प्रयास एवं कंपनी के सीईओ मिस्टर अरुण साथिया के सार्थक प्रयास की वजह से कल एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई, जिसमें इस कंपनी के फाउंडर, ऑनर, द ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर एलेक्स स्वयं उपस्थित थे और काफी एक्साइटेड थे। भारतीय समय अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग शाम के 6:30 से प्रारंभ हुआ। और जैसा कि आप सभी को ये विदित होगा, बहुत सारे लोग उस मंच पे होंगे भी, विदित होगा कि ये समय के साथ साथ वहां पे कैपेसिटी हमारी पूरी फुल हो चुकी थी। दुख के साथ यहाँ पे कहना पड़ता है कि बहुत ज्यादा सिखाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें उस मीटिंग में एंट्री मिलने के बाद भी मीटिंग से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीटिंग के एसओपी को फॉलो नहीं किया था। जबकि इसके लिए ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर ग्रुप में, एवीटी ग्रुप में वीडियोस वगैरह भी डाले गए थे ताकि आप सभी इसको सीख सकें। और बहुत सारे मंचों पे इसके बारे में ऑलरेडी लाइव दिखाया भी गया था, बताया भी गया था। यहां तक भी रिक्वेस्ट किया गया था कि आपको अगर खुद के सम्मान की कोई चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट अपने देश का सम्मान जरूर करें, क्योंकि वहां अगर कुछ भी बातें होती है तो वहां हमारा देश का नाम सबसे पहले आता है। परंतु कहते हैं कि वो आज के डेट में वो व्यक्ति ही क्या, इंसान ही क्या जो अपने आप को सुधार ले। कुछ ऐसा ही सिनेरियो कलकत्ता, ये हमारे लिए दुखद बात है। चलिए, इसके दिगर भी अगर हम बात करें तो बाकी सब कुछ बहुत ही शानदार था। जो भी बातें बताई गई, जो बहुत प्रतीक्षित भी थी, क्योंकि एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा था कि काफी दिनों के बाद कल 10 अप्रैल 2023 को ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग का आयोजन किया गया। और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा था कि कल की इस मीटिंग का जो मुख्य आकर्षण था वो मिस्टर एलेक्स का आना और मिस्टर एलेक्स के द्वारा ही तमाम बातों को बताना। वैसे तो कल शाम से ही मैं समझता हूं कि बहुत सारे मंचों पे इस मीटिंग की विवेचना या विश्लेषण जरूर की गई होगी, ये नहीं होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था। और आज सुबह से भी विभिन्न मंचों पे इसकी एनालिसिस, इसकी विवेचना या विश्लेषण किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिस्कशन में भी लगे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तमाम बातें। लेकिन इस सब से भी अलग अगर मैं कहूं तो कुल मिलाकर कल का जो मीटिंग था वो, अगर मैं ये तुलना इससे करूं, सीप से करूं, कि जो सीप समंदर में रह करके भी प्यासा रहता है और जब स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंदें उसके मुंह में जाती है तभी उसकी प्यास मिटती है और वो पानी जो है मोती बनकर निकलता है, जिस मोती को हम आप धारण करते हैं अंगूठी बनाकर, नगीना बना। ठीक उसी प्रकार कल की जो मीटिंग हुई, ये जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के मेंबर्स के लिए उस स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंदों की तरह से कम नहीं थी। और निश्चित रूप से ये जो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के दीवाने हैं उनके पास पहुंचकर ये बिल्कुल मोती का रूप धारण करेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो थी ब्लाइंड, अंधेरे में थी,
उसको उन्होंने प्रकाश में लाया। चूंकि बातें बहुत पुरानी नहीं थी, बहुत सारी बातें जो है वो न्यूज़लेटर में ऑलरेडी पहले दी जा चुकी थी, उसका उन्होंने एनालिसिस किया था। तमाम बातें अगर कहूं तो वो सारी बातें पूर्व घोषित थी, पूर्व से पता था सभी को। लेकिन पता होना और एक इस कंपनी के फाउंडर के द्वारा उसके मुखारबिंद से इस चीज को सुनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और वो फर्क साफ झलक रहा है आज मंचों पे, कि हर मंच पे अपनी जो कैपेसिटी अन्य दिनों की थी, उस कैपेसिटी से लगभग 2 गुनी भीड़, 1.5 गुनी भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर चीज। एक चीज और कल के मीटिंग से निकल के आया, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल संभावनाओं का क्षेत्र की कंपनी है, और यहाँ हर वक्त कुछ बेहतर संभावनाएं हमारे सामने निकल कर आती है, जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते। और वो संभावनाएं एक से एक बढ़कर नजर आती रहती है। यहाँ जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल में अभी चंद दिन पहले की बात है कि हम बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे, बनाने से क्या फायदा होगा, बहुत मुश्किल काम है, लोगों को क्या बताएंगे। लेकिन कल की मीटिंग के बाद और इसके पूर्व जो न्यूज लेटर आया था उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि बैठे बिठाए आपको एक बेहतर इनकम जनरेट होने वाला है। या अगर मैं कहूं कि हो चुका है तो ये अतिशक्ति नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगा। क्यों? जिन्होंने जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे उन्हें 1 यूरो लेवल इनकम की तरह कार्ड के बिक्री होने पर उनको मिलने वाला है, जो उनके डाउनलाइन में कार्ड बाय करेंगे उससे मिलने वाला। अगर इजाजत हो तो कल के मीटिंग के कुछ पॉइंट्स मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर परमिशन दी जाए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू। कल जो हमारा मीटिंग स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल मीटिंग, उसमें मुख्य रूप से श्री मैम, कंपनी के सीईओ मिस्टर अरुण साथिया, मिस्टर कारू, और हर देश के प्रतिनिधि के रूप में, को होस्ट के रूप में हमारे जीएबी के मेंबर्स उपलब्ध थे, उपस्थित थे। और लेकिन मुख्य आकर्षण जो था वो कंपनी के फाउंडर मिस्टर एलेक्स थे, क्योंकि सारी बातें उन्हें ही रखनी थी। और लगभग 36 मिनट तक उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने अपनी बातें जो प्रारंभ की, सबसे पहला बात उन्होंने स्टार्ट किया वो बैंक के डेबिट कार्ड से किया, और उन्होंने एक मजबूरी भी जताई, वो था हमारा बैंक विड्रॉवल। आप सभी को पता है कि कंपनी 2021 के जनवरी महीने से ही बैंक विड्रॉवल के लिए प्रयास कर रही। इसी के सिलसिले में एक बार पूरा सॉफ्टवेयर, मगर मैं कहूं अपना वेबसाइट भी पूरा खत्म हो गया था, लेकिन बैकअप से काम चला था उस वक्त। ये जनवरी 2021 की घटना है, पूरा सिस्टम क्रैश कर गया था लिंकिंग करने के चक्कर में। कल मिस्टर एलेक्स ने इस चीज को बताया कि कोई भी बैंक, इवन देन इंटरनेशनल बैंक भी इस चीज को करने में अब समर्थ जाहिर नहीं कर रही है, असमर्थता जाहिर कर रही है कि हम पूरे वर्ल्ड में बैंक विड्रॉवल आपको दे सके। तो फिलहाल ये संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं होता कि कंपनी अपना प्रयास छोड़ देगी। कंपनी निरंतर इस दिशा में प्रयास करती रहेगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें बैंक विड्रॉल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी अवेलेबल हो जाए। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास है, और वो ऑप्शन है हमारा डेबिट कार्ड। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने बाइंड से अपना टाई अप किया, और बाइंड एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड प्रोवाइडर कंपनी है, और ये कार्ड हमें प्रोवाइड करवाएगी। कार्ड 2 तरह का होगा, एक वर्चुअल कार्ड होगा और दूसरा उसी का हमारा फिजिकल कार्ड भी हमें मिलने वाला है।
कार्ड उम्मीद करते हैं जो फिजिकल कार्ड होगा वो उस पे ज़ाला लाइफस्टाइल का लोगो भी होगा, और वो कार्ड उम्मीद करते हैं कि आज कम मैनेजमेंट तक पहुंच जानी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है तो वैसे लोग जिन्होंने आज से पूर्व कार्ड के लिए पैसे जमा किए हुए, जैसे हम लोगों ने 1.5 साल पहले 20 यूरो दिया था, तो वो कार्ड उनको डिस्पैच किया जाएगा और बहुत शीघ्र ही डिस्पैच किया जाएगा। बाइंड के दबाव पे कंपनी को कार्ड का मूल्य बढ़ाना पड़ा है। ये कार्ड का मूल्य जो है वो ज़ाला लाइफस्टाइल नहीं बढ़ा रही है, ये कार्ड प्रोवाइडर के द्वारा बढ़ाया गया। कार्ड का मूल्य जो 20 यूरो था वो अभी बढ़ाकर 25 यूरो कर दिया गया है। लेकिन यहां भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस 25 यूरो में से 7 यूरो हमें 7 लेवल तक में बट जाना है। मतलब एक घर बैठे बिठाए जिनकी जितनी बड़ी टीम होगी उतने यूरोज उनकी इनकम बढ़ चुकी है। सॉरी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन था, इसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं करी। दूसरा एक और भी बहुत शानदार चीज हुआ कल की मीटिंग में। वो क्या हुआ कि हमारा जो विड्रॉल ऑप्शन में विड्रॉवेबल जो अमाउंट था, वो मिनिमम विड्रॉवेबल अमाउंट जो था वो 100 यूरो का था, जिसे मिनिमाइज कर दिया गया मिनिमम 20 यूरो पे। मतलब अगर आपके पास एक्टिवेशन के बाद 20 यूरोज भी बच रहे हैं तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड से। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस कंपनी के सराउंडिंग या इस कंपनी से एसोसिएटेड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो ईहा हो या जो भी क्रिप्टो की कंपनी हो या कल के डेट में ई कॉमर्स की जो कंपनी आएगी, जो भी कंपनी इस कंपनी जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल से टाई अप करेगी, इवन देन जो टोकन लेके नई कंपनी आ रही है वो भी सारे विड्रॉवल्स आपको इस अकेले डेबिट कार्ड से प्राप्त होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मजे की बात और भी है कि ये सारा सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा। ये आपके जितने भी कमीशन जनरेट होंगे ये ऑटोमेटिक फंड में, आपके उस कार्ड के फंड में चले जाएंगे, और इसका जो अपडेशन होगा वो एवरी वेडनेसडे को होगा, हर बुधवार के दिन होगा। इसको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो ये था पहला हमारा जो जिसके बारे में मिस्टर एलेक्स ने हमें बताया। दूसरी चीज उन्होंने बताया ज़ाका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़ाका पहले भी ज़ाला लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं था, आज भी वो ज़ाला लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। कंपनी ने उसको हायर किया था, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन ज़ाका उस एग्रीमेंट पे खरी नहीं उतरी। वो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल के मेंबर्स को वो सारी फैसिलिटी देने से इनकार करती रही, या मैं कहूं तो इनकार नहीं कह सकते, उसको कहते कि जिसको बहाने बना रही थी। मजबूरन जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल कंपनी को ज़ाका से अपने संबंध तोड़ने पड़े। आज के डेट में ज़ाका हमारे लिए एक तीसरी कंपनी है। जिस तरह से आप किसी अन्य कंपनियों के बारे में बात करते हैं ज़ाला लाइफस्टाइल के अलावा, अभी आप ये नहीं कह सकते कि ज़ाका जो है ज़ाला लाइफस्टाइल का कोई पार्ट है। लेकिन हम सभी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहां पे किए हुए हैं, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल वहां पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़ाका का टोकन का भी वैल्यू जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में भी वो 8 रुपए 86 पैसे के रेट से। लेकिन ये भी सत्य है कि क्रिप्टो का बाजार संभावनाओं का बाजार होता है, जोखिमों का बाजार होता है, कुछ भी हो सकता है। बट उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से क्रिप्टो उसके पास है और जिस तरह की वो कंपनी है, संभवतः हमें बेहतर रिटर्न देकर जाएगी। और अभी तक उन्होंने पिछले 1 साल में बहुत शानदार ग्रोथ दिया है, इसलिए हमें संभावना उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे पैसे वहां पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसा उन्होंने वहां भी बताया था कि आपका निवेश जो है बिल्कुल सुरक्षित माना जा सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया जो नई कंपनी हमारे पास आने वाली है, जिसको टेक्निकल कंपनी आप कह सकते हो, जो नई टेक्निकल कंपनी हमारे बीच आने वाली है उसके द्वारा आपका ज़ाला लाइफस्टाइल का क्रिप्टो जो आपको एलोकेट हुआ है वो रिडीम होगा। वो रिडीम होने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेशन भी दिया था कि 10 यूरो पे 10%, लेकिन मिनिमम रिडक्शन जो है वो मिनिमम जो होगा वो आप 20 यूरो का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। 20 यूरो, 50 यूरो एंड 100 यूरो का इन्वेस्टमेंट
मैक्सिमम जो रिडीम होगा आपका वो 20,000 यूरोज का होगा ज़ा लाइफस्टाइल क्रिप्टो का। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, टोकन्स क्या होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जिस वक्त ले रहे हो उस वक्त उसका रेट क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सबसे पहला जैसे ही कंपनी स्टार्ट, आपके पास ऑप्शन आएगा, उस वक्त सबसे पहले ये जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल के मेंबरों को ये प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास वो समय होगा लॉन्चिंग से पहले 5 से 6 दिनों का, जिसमें आप इस चीज को बाई कर सकते हैं। टोकन की जो स्टार्टिंग रेट होगी वो 1 सेंट से स्टार्ट होगी, और जैसा कि उन्होंने शायद गड़बड़ हो गया उनको समझने में, या वो कहीं गलती कर बैठे, वो बता रहे थे 23 सेंट, लेकिन ऑलरेडी आपके न्यूज लेटर में लिखा हुआ है 24 सेंट तक वो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये कंपनी लॉन्च होगी, मतलब जब अपने टोकन को ये लॉन्च करेगी, चाहे वो उसमें जितना समय लगे, जब ये टोकन लॉन्च होगा उस वक्त इसका रेट जो होगा, बाजार मूल्य जो होगा, वो 2 पॉइंट, वहां भी उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आपके न्यूज लेटर में लिखा हुआ है 2.40 यूरो और डॉलर। कल उन्होंने भी यही बात कही 2.30 यूरो और डॉलर। तो मे भी पॉसिबल, मान लीजिए कि न्यूज लेटर में है तो उसको सत्य माना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है बोलने में कोई मिस्टेक हो गया हो। तो 2.40 डॉलर भी हो सकता है या यूरोज भी हो सकता है। अभी फाइनलाइज चूंकि नहीं है, निगोशिएशन वर्क चल रहा है, तो उस पर भी फाइनल कुछ नहीं कर सकते। वो रेट होगा जब ये टोकन लॉन्च होगी मार्केट में। तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे साबित हो सकता है, नॉट श्योर। लेकिन अगर किसी के मन में ये संभावना या ये ऐसी कोई कहते सवाल प्रश्न है कि जिन्होंने ज़ा लाइफस्टाइल में क्रिप्टो लिया है, जिनको क्रिप्टो मिला है फ्री का, अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो उनके ज़ा क्रिप्टोज क्या होंगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक जवाब दिया कि पहले आपके न्यूज लेटर में भी ऑलरेडी ये जवाब दिया हुआ है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जो अभी नई कंपनी हमारे पास आ रही है, टेक्निकल कंपनी, वो सिर्फ 25% ज़ा लाइफस्टाइल को ही कॉइन रिडीम करने का ऑप्शन देगी, बाकी के 75% लोगों का कॉइन यहाँ रिडीम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी ऑलरेडी निगोशिएशन वर्क कर रही है, कंपनियां ढूंढ रही है जो हमें ये सुविधा मुहैया करवाएगी, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस टोकन को बाय करें और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, ये कंपल्सन नहीं होगा। तो यहाँ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। फाइनली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो था वो ईहा को लेकर के था। ईहा को लेकर के लोग बहुत ज्यादा सवाल भी कर रहे थे, और ईहा को लेकर के लास्ट में श्री मैम ने भी एक सवाल किया था, लेकिन वहां पे मैं जहां तक मैं समझ पाया कि मिस्टर एलेक्स ने उस सवाल का जवाब देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि समय नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं दिया बहुत ज्यादा, और थोड़ा कंफ्यूज थे वहां पे। लेकिन जो उन्होंने बताया अपनी तरफ से वो बहुत ही एक्साइटेड था। वो एक्साइटमेंट क्या था कि यह जो अपना ये टेस्टिंग प्रोग्राम कर रही है वो बहुत फास्ट चल रहा है, वो बहुत फास्ट चल रहा है, और बहुत जल्द वो लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। मतलब वो ऑलरेडी तो सके तैयार है और वो हमारे बीच आने के लिए, और बहुत जल्द वो आएगी। यहाँ की रीब्रांडिंग हो चुकी है, लेकिन उनको नाम भी पता था, बट उन्होंने नाम बताने में अपनी मजबूरी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं इसके नाम का घोषणा करूं, लेकिन ये वादा करता हूं आप सभी से। उन्होंने आशा जताया कि 1 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर इसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इस बार जो यह आएगी तो डे फर्स्ट से ही एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, मतलब डेमो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पेड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, बट वो क्वांटिटी क्या होगी ये कहना मुश्किल होगा। और ये भी संभावना है कि क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक बार और एट ए टाइम होगा, तो शायद ये भी संभव नहीं होगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके ये होगा। हो सकता है किसी कंट्री में स्टार्ट हो, किसी कंट्री में ना हो, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा सकती है। किसी 5 ऐड हो, 10 ऐड हो, इस तरह से कुछ आ सकता है, क्योंकि यह जो काम करने जा रही है वो अभी तक वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं की है। जैसा कि आपने मिस्टर क्या बोलते हैं, इस पर कुछ अपडेट्स भी आए थे, जो मिस्टर प्रियांशु ने बताया था आज सुबह, नारी शक्ति मंच पे भी उन्होंने कहा इस चीज के बारे में, और ऐसे ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर ग्रुप में भी कुछ बातें इस तरह की निकल कर आई थी। तो यहाँ पे उम्मीद की जाती है कि बहुत ही शानदार हमारे बीच कुछ होने वाला है, यह हमारे बीच आने वाली है बहुत तैयारी के साथ। एक सवाल और भी था कि ईहा में जो पैक, ईहा ने जो पैक बेचा था, हम लोगों ने जो पैक बाय किया था स्पॉन्सरशिप पैक,
आप सभी को पता है कि 5 यूरो का वो पैक होता था एक स्पॉन्सरशिप। अगर 300 यूरो से आपने पैक बाय किया होता था तो 60 स्पॉन्सरशिप आपको मिलते थे। उसमें क्या था कि वो 60 स्पॉन्सर्स मतलब 60 आईडी होती थी आपके नीचे। आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी कुछ भी पता नहीं होता था, कंट्री भी पता नहीं होता था, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उनसे आपको इनकम मिलेगी। तो लोगों का सवाल था कि वो पैक का क्या होगा। उन्होंने बताया कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पैक आपका जो बेनिफिट है पैक का वो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगा, मतलब इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके वो तमाम चीजें आपको मिलेगी। मतलब ये पॉजिटिविटी थी। जो लोग परेशान हो रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा जवाब था कि हमें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जिसके लिए हमने कंपनी में निवेश किया है। लास्ट में उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने एक असमर्थता जाहिर की कि समय बहुत कम है, इतने कम समय में हर चीज के बारे में विस्तृत जानकारी दे पाना कतई संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बात और भी कही जो हम सभी बार बार कहते हैं और कंपनी बार बार न्यूज़लेटर के द्वारा भी बताती है कि जो भी मेन चीजें होती है वो सबसे ट्रस्टेबल चीज जो होता है वो होता है हमारा न्यूज़लेटर और दूसरा हमारा सपोर्ट। तो आज के दिन में यूके समय अनुसार आज के लिए उन्होंने कहा टुमारो वर्ड इस्तेमाल किया। हो सकता है टुमारो मीन्स नेक्स्ट टुमारो भी हो सकता है, नहीं कह सकते, बट टुमारो वर्ड यूज किया था। तो आज न्यूज़लेटर आ सकता है हमारे लिए, वो कल भी हो सकता है। उस न्यूज़लेटर में वो तमाम डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब होगा जो कल की मीटिंग में बताया गया या जो नहीं बताया गया, जो वो बताना चाह रहे थे परंतु समयाभाव की वजह से वो नहीं बता सके। तो वो सारी चीजें हमारे न्यूज़लेटर में आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले शुक्रवार को, जैसे आज मान ले 11 तारीख है, ट्यूसडे है, और कल 12 तारीख वेडनेसडे, 13 तारीख थर्सडे एंड 14 है जो हमारा फ्राइडे होगा, हमारे लिए वो हो सकता है 15 सैटरडे हो जाए। तो उस वक्त हमारे पास एक न्यूज़लेटर और भी आ सकता है। और देन मंडे को उन्होंने संभावना जताई कि फिर से एक इंटरनेशनल मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उस मीटिंग में सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जबकि उन सवाल वहां पूछने की परमिशन तो ऐसे होती नहीं है, तो सवालों की लिस्ट तैयार होगी जैसा कि पहले भी होता रहा है, और वो लिस्ट उन तक जाएगा और उन सवालों के जवाब नेक्स्ट जो इंटरनेशनल मीटिंग होगी जो कि संभावित है अगले सोमवार को, तो उसमें उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, वो था कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की बात। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, हमारे यहाँ न्यूज़लेटर आने में काफी समय लग जाता है और हमारे लोगों के बीच में असंतोष पैदा होता है। तो उन्होंने इस पर पूरा जोर देकर कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि हर सप्ताह आपको एक न्यूज़लेटर मिले, और ये भी संभावना व्यक्त की जाती है कि एक सप्ताह में दो दो न्यूज़लेटर मिले। और इस आशय का ऑलरेडी सपोर्ट से भी मेल आ चुका है, लोगों ने मेल मंगवाया तो वहां से भी ऑलरेडी मेल आ चुका है इस आशय को लेकर के। इवन देन सपोर्ट से एक मेल और भी आया है लोगों का, लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें मेल आया है। बहुत सारे लोगों को ने विड्रॉल के लिए ट्राई किया था, विड्रॉल लगाया था, उनका विड्रॉल फंसा पड़ा था। तो ऑटोमेटिक ये विड्रॉवल आज से कल तक परसों तक में ये सारे रिलीज कर दिए जाएंगे, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा और उनका वो सारा विड्रॉवल जो फंसा पड़ा था वो उनके मेन वॉलेट में आ जाएगा ताकि वो कार्ड से उसको विड्रॉ कर सके। इवन देन अब हमारे पास सपोर्ट को भी इन्होंने डेवलप करने की बात कही है कि जब सपोर्ट को ऐसा बनाया जाएगा कि जिससे आपको सटीक जानकारी और बहुत जल्द जानकारी प्राप्त होगी। तो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट पे। लास्ट में जब मीटिंग खत्म हो रही थी उस टाइम में मिस्टर अरुण साथिया ने एक अनाउंसमेंट किया, और वो अनाउंसमेंट बहुत ही शानदार था, बहुत लाजवाब था। और वो लाजवाब अनाउंसमेंट ये था कि आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल 2020 को इस कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी 20 अप्रैल 2023 को 3 साल की होने वाली है। मतलब इस कंपनी की तीसरी वर्षगांठ है। और उन्होंने बताया कि इस तीसरी वर्षगांठ में अर्थात 20 अप्रैल 2023 को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हम आशा कर सकते हैं कि हमारे बीच बहुत ही बेहतर चीज हमारे बीच आने वाली है और हम बहुत ही बेहतर तरीके से और भी कंपनी को जान पाएंगे और भी बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कल की मीटिंग समाप्त की गई और ये आशा करता हूं कि मैंने अपने जो इस मीटिंग में सुना समझा, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी शिक्षा के हिसाब से वो मैंने आप तक बताने की कोशिश की। अगर कहीं कोई भूल चूक हुई हो
तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक बात मैं बताना भूल गया था कि ईहा हमारे बीच एक और अपॉर्चुनिटी लेके के आ रही है, जैसे जिसका जिक्र आपके न्यूज़लेटर में भी दिया गया था कि एक नई कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, और वो कंपनी हमें बिना किसी निवेश के, जिसके बारे में भी डॉक्टर देवाशीष सरकार ने भी बताया कि बिना किसी निवेश के महीने के 50 से लेकर 100 यूरो का एक अतिरिक्त आय प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो हमारे लिए ये भी एक गुड न्यूज है। मतलब हमारे पास इनकम के असीम संभावनाएं हैं यहाँ जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है, अपनी तरफ से बेहतर कोशिश किया है, और आशा करता हूं कि आप सभी जरूर इस बात को समझ पाए होंगे, इस बात को जान पाए होंगे, और आशा करता हूं कि मैंने सारी बातें जो उन्होंने बताई उसको अच्छे से आप तक पहुंचाया, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने तमाम जिंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करते रहें, खुश रहते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुश रखने की कोशिश करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया है मुझे सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच की संचालिका श्रीमती प्रांजलि यादव मैम का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।